मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे इस्लाम को छोड़ना है या इस्लाम को वो करना, मुझे सनातन में आना था, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी थी, तो मैं इस वजह से सनातन में। अल्लाह जी को पूर्ण रूप से भूल गए या अभी भी उनकी कभी कभी आराधना कर लेते हो? नहीं नहीं, मैं अल्लाह की आराधना नहीं होती, वो नमाज पढ़ी जाती नवाज है। नवाज और मुझे उस टाइम पे काफी मुस्लिम भोंक रहे थे कि तेरे ऊपर अल्लाह का कहर बरस रहा है, तू कैंसर से मरेगा, बीमार हुए। हाँ। तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूँ कि भैया अल्लाह कहर बरसाएगा ना, राधा रानी ठाकुर जी मेहर करने वाले हैं। हमारे में अगर कोई मुस्लिमिज्म में ये है कि कोई किसी का रेप कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा, कोई किसी का कत्ल कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर किसी ने मूर्ति पूजा करा ना तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। ये कहते हैं आप, ये है, कहते क्या है, ये ओरिजिनल जो बात है। फिर आपको कैसे माफ करेगा? मुझे करवाना क्यों है? मुझे जन्नत में नहीं जाना भैया, देखिए मुझे दोस्तों, निकुंज जाना है श्री जी के पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पर मैं आपको हरिद्वार से 2025 कांवड़ यात्रा दिखा रहा हूँ। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक भोला है और इन भोलों को मैं पहले से जानता हूँ। ये एक मुस्लिम है और हरिद्वार कांवड़ लेने आए। देखिए इनके पास ठाकुर जी भी है, प्रेमानंद महाराज जी की तस्वीर है और साथ में इन्होंने गंगा जल भी ले लिया है। अभी अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो इनसे बात करेंगे। जय भोले की। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोले की, हर हर महादेव। कैसे है भोले आप? बस कृपा है श्री जी और ठाकुर जी की। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं लेकिन हमेशा कुछ लोग नहीं रहते हैं, उनके लिए अपना पहले का नाम और अभी का नाम बता दीजिए। नहीं, पहले का तो खैर क्या ही नाम ले, पहले का नाम तो जावेद था, आप सब लोगों को पता है। और अब का नाम जो वो शिबू कृष्ण दासी है, क्योंकि मैंने अब सनातन एक्सेप्ट अपना लिया है। हाँ। तो आप एक्स मुस्लिम है? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं अब सनातनी हूँ। एक्स मुस्लिम का मतलब ये होता है कि जिसने इस्लाम को छोड़ के और वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। अच्छा, उसे एक्स इस्लाम। हाँ, और मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे इस्लाम को छोड़ना है या इस्लाम को वो करना, मुझे सनातन में आना था, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी थी, तो मैं इस वजह से सनातन में। कब आप सनातन में आए? कितने साल आपको आए हुए हो गए? मुझे तो, मैं सनातन को फॉलो तो 2012-13 से करता हूँ, पर मुझे ऑफिसली आए हुए 2018-19 में मैं ऑफिसली आया था। तो देखिए दोस्तों, लगभग 12-13 साल इन भोलों को सनातन को अपनाए हुए हो गया है। अभी अपने आप को एक्स मुस्लिम भी नहीं मानते हैं। बोले आपने तुलसी की माला पहनी हुई है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए हम लोग समर्पित मानते हैं, लड्डू गोपाल आपके हाथ में है, प्रेमानंद महाराज जी है जो कि राधा रानी को मानती है, और आपने गंगा जल उठा रखा। तो आप पहले भक्त किस भगवान के हो? नहीं देखिए, हम है ना सनातन है, तो हम आजकल मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि लोग भेदभाव बहुत कर रहे हैं कि हम इनके भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं। हम है तो एक ही, क्योंकि जो परमात्मा वो एक ही है, बस रूप अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिछले साल भी मेरी इच्छा थी कि मैं आऊँ, बट मुझे लीवर में कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत थी और मतलब हिला भी चलना भी नहीं जा सकता था, बहुत ज़्यादा मैं दिक्कत में था। पर इस साल भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो अभी है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। और मैं जहाँ जाता हूँ बिहारी जी को मैं सोचा कि अगर ज़िंदगी का पता नहीं है, सबसे बड़ी बात साथ ये ले है। चलते हैं हर जगह। हाँ, लेके चलते हैं, हम दोनों गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि लोग अपनी माँ को, बाप को, सबको कोई ना कोई लेकर आता है। मैंने देखा है कि वो पीछे बांध के, आपने देखा होगा श्रवण कुमार। हाँ, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मेरे तो ना माँ ना बाप, और मेरे तो सिर्फ बिहारी जी, तो मैं जहाँ भी जाऊँ तो इनको लेके जाऊँ, तो मुझे यही तो चीज़। आपने बिहारी जी को गंगा में डुबकी लगाई या नहीं लगाई? हाँ, अभी गंगा में मैंने स्नान भी कराया इनको, और फिर यहाँ पे ये सारा श्रृंगार हमने यहीं गंगा पे बैठ के करा अभी, और बहुत अच्छा लगा, अद्भुत। तो आप हरिद्वार से आपने जल उठा लिया, 2 लीटर जल आपके पास, बिहारी जी आपके हाथ में रहेंगे पूरे सफर में। कहाँ आप जल अभिषेक करेंगे, कहाँ लेके जाओगे जल? देखिए भैया, मैं अभी तो यहाँ से चलूँगा कांवड़ लेके, और भगवान देखो कहाँ पे हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, कि आप तो बीच रास्ते में वो करना पड़े, क्योंकि मेरी ना स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। आप तो जहाँ तक चलना, जहाँ तक श्री जी इच्छा करेंगी तो वहाँ तक तो जाना, मैं पैदल जाओगे वहाँ? पैदल जाऊँगा। तो जहाँ आपको लगे कि अब शरीर जवाब दे रहा है तो वहाँ पे आप जल अभिषेक कर लोगे, फिर वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह लोगे अपने गंतव्य के लिए? हाँ, वो देखते हैं, पर कोशिश यही रहेगी कि श्री जी जहाँ तक ले चलेंगे वहाँ तक जाए, क्योंकि मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आने से 3 दिन पहले मेरी तबीयत ऐसी थी कि जैसे खाना वाना हजम नहीं हो रहा था। और मैंने अपने चैनल पे भी मतलब लोगों से ये बात की थी कि मेरी इच्छा थी, पर क्या हुआ कि सडनली अभी थोड़ा सा तो डॉक्टर की दवाइयाँ चली तो ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी कैसा है आपका स्वास्थ्य? अभी तो भैया चल रहा है, आराम है? हाँ, पहले से काफ़ी आराम है। चलो, हम महादेव क्योंकि मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि मुझे उस टाइम पे काफ़ी मुस्लिम भोंक रहे थे कि ठाकुर जी हाथ में, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर वो लोग कह रहे थे तेरे ऊपर अल्लाह का कहर बरस रहा है, तू कैंसर से मरेगा, बीमार हुए। हाँ, तुझे अल्लाह का कहर बरस रहा है। तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूँ कि भैया अल्लाह कहर बरसाएगा ना, राधा रानी ठाकुर जी मेहर करने वाले हैं। अल्लाह अगर कहर बरसाता है तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं मेहर करता है, और जो उनकी मेहर से मैं खड़ा हूँ,
चल रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति से निकल आया हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। चलिए भाई, हम भी महादेव से और अपने लड्डू गोपाल से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये बताइए, अभी आप सनातन में आ चुके, पहले तो आपको खूब धमकियाँ मिलती थी मारने की, अभी आप उन सब से बाहर निकल गए, अभी सबसे पीछे छूट गया, या अभी भी वो सब लोग आपको परेशान करते रहते हैं? नहीं, परेशान तो ये लोग जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करेंगे, पर फर्क नहीं पड़ता कि जब तक ठाकुर जी साथ में, कोई एक मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इन्होंने इतने धमकियाँ दिलवाई, हमले करवाए, कुछ हुआ नहीं, ये साथ खड़े हैं, और अब तो आदत पड़ गई इन सब चीज़ों की, सच्ची में। तो आप परिवार के साथ रहते हैं, परिवार से अलग? नहीं नहीं, परिवार आपको लगता है मुस्लिमिज्म में परिवार रख लेंगे? हमारे में अगर कोई मुस्लिमिज्म में ये है कि कोई किसी का रेप कर दे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, कोई किसी का कत्ल कर दे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर किसी ने मूर्ति पूजा करा ना तो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। ये कहते हैं आप? ये है, कहते क्या है, ये ओरिजिनल जो बात है, अल्लाह शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। तो फिर आपको कैसे माफ करेगा? मुझे करवाना क्यों है? मुझे जन्नत में नहीं जाना भैया, देखिए मुझे दोस्तों, निकुंज जाना है श्री जी के पास। तो अभी आप वैसे रहते कहाँ हो, कहाँ से आप आए हो जल लेने? मैं अभी वृंदावन से ही आया हूँ। तो वृंदावन ही जाओगे? हाँ, वृंदावन ही जाऊँगा। पूरी यात्रा में आप लोग कितने लोग आप साथ में हैं सारे? एक हमारे शर्मा जी हैं। ये शर्मा जी है? हाँ। ये हिंदू ही है या ये भी आपकी नहीं तरफ? नहीं, ये पंडित जी हैं, और मेरी तबीयत मतलब अभी 3 दिन पहले ख़राब थी, तो मैंने कहा कि कोई साथ नहीं मिल रहा था, कैसे लेके जाऊं, तो ये शर्मा जी और एक हमारा लड़का शिवम है, ये रहा शिवम। शिवम इधर आ जाओ। तो ये आपके दोनों हिंदू भाई है, अब आप खैर हिंदू हो। ये पंडित जी हैं, जी। ठीक है, और ये भी शिव शर्मा ही है, पंडित है, और मैं एक अलग धर्म से आता हूँ, तो कभी भेदभाव नहीं हुआ। इन्होंने शर्मा जी ने फ़ोन करा कि अगर आपको चलना है तो मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि ये आके एक बार जा चुके हैं हरिद्वार, तो फिर दोबारा आए हुए हैं मेरे कहने पर। ये शिवा में तो हर बार आपने देखा होगा हर जगह। थोड़ा सा शर्मा जी से बात करते हैं, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ। मेरा प्रणाम है। प्रणाम। जैसे वो एक्स मुस्लिम रह चुके हैं, अभी तो वो खैर हिंदू है, अब तो वो कहते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम ही नहीं हूँ, लेकिन उनका पास मुस्लिम परिवार में वो पले बड़े हैं, और आप पंडित हो, तो मुस्लिम लोगों का खान पान आप जानते हो किस प्रकार का रहता है, ज़्यादातर वो लोग मांस खाना प्रीफर करते हो, पंडित लोग ज़्यादातर नहीं खाते हैं। तो अब आप उनके साथ सब कुछ शेयर करते हो, रूम, ट्रैवल, थाली, खाना, तो वो झिझक नहीं लगता है या कैसा लगता है आपको? मेरा जो मानना है कि उनका पास्ट क्या रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आज क्या है वो, आज वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, बदल लिया, अब सनातनी वो हो गए, तो अब भेदभाव किस बात का। आप लोग हमेशा साथ ही रहते हैं? हाँ, साथ ही रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं। आप भी जल लेने आए या आप इनके साथ सहयोगी बनकर आए हैं? मैं सहयोगी भी हूँ, जल भी लेने आया हूँ साथ में। आप कहाँ से हैं भैया? राधे राधे, मैं शिव हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। अच्छा, आप भी इन्हीं के साथ रहते हो, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती इनके साथ? देखो, दिक्कत की अगर आप बात करो तो मैं स्टार्टिंग से रह ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके अंदर वो भाव देखा ना, जैसे और भी लोग हैं एक्स मुस्लिम, लेकिन जो ठाकुर जी के जो चमत्कार, वो कहते हैं ना, हर किसी के आगे शो नहीं कर सकता इंसान, ये चीज़ें मैंने देखी है इनके साथ। ठाकुर जी की कहीं ना कहीं कृपा है, तभी आज ही सनातन में है, नहीं तो हर किसी के साथ वो चीज़ नहीं होती जो इनके साथ हुई है। ठाकुर जी को ज़्यादा प्रेम करते हो या महादेव को ज़्यादा प्रेम करते हो? देखिए, बांटा तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे प्राण प्रिय हैं, वो ठाकुर जी हैं, और महादेव तो आदि भी और अनंत भी हैं। और प्रेमानंद महाराज जी की आपने तस्वीर लगा रखी है? हाँ, ये इनको हम, क्योंकि आज के टाइम पे जो यूथ को भक्ति के मार्ग पे लाने वाले और राधा नाम के अलग जगाने वाले, जो हमारे पूज्य प्रेमानंद जी बाबा हैं। अल्लाह जी को पूर्ण रूप से भूल गए या अभी भी उनकी कभी कभी आराधना कर लेते हो? नहीं नहीं, मैं अल्लाह की आराधना नहीं होती, वो नमाज पढ़ी जाती नवाज है। नवाज और मैं अगर एक बात मैं बोलूँ ना, तो अल्लाह तो कभी कुछ मुझे कहता नहीं है। 4 मौलवी, ये जो मुल्ले हैं, यही भोगते रहते, बाकी अल्लाह तो कभी ना कुछ कहा मेरे से और ना कभी बोला, कभी बोलेगा तो देखा जाएगा। अब आप ये जो कह रहे हो कि अल्लाह ये मूल्य वगैरह भोंकते हैं, अब आप पैदल यात्रा करेंगे, वीडियो देखने के बाद कोई आ गया, क्या होगा फिर? मैं कहता हूँ कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। 3 बार हमले करवाए हैं, 3 बार हमले में से कभी एक बार भी मुझे कोई खरोच नहीं हो, हमेशा वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। ना मेरे पास कोई बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग, मैं देखता हूँ कि जगत प्रपंच उनके साथ होता है जो हिंदू हैं, और उनके साथ लोग खड़े होते हैं, हमारे साथ लोग नहीं खड़े होते। लेकिन आपके पास सबसे बड़ा हाथ आपके तो ऊपर वही है। तो कह रहा हूँ ना, कि जब ये खड़े हैं, मुझे लोगों की चिंता नहीं रहता, क्योंकि जिनको रहता है ना कि ये फलाना आदमी खड़ा है, ढिमकाना आदमी खड़ा है, उनके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो स्वयं ये खड़े हैं। क्यों छोड़ा आपने मुस्लिम धर्म, क्या दिक्कतें थी उस धर्म में? नहीं, मुझे तो देखो, मुस्लिम धर्म से कोई बैर नहीं था पहले शुरुआत में, और मैं तो काफ़ी कम एज में जब आ गया, जब मैंने सोचा दोनों को लेके चलूं, मतलब इस्लाम को भी लेके चलूं, और तो वो कहीं ना कहीं मेरा बचपना था, मेरी बेवकूफ़ी कह सकते, तो वो नहीं डाइजेस्ट कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक अलग तरीके का कल्ट है, और
उनकी जो रूढ़िवादी सोच है, बाद में मुझे पता लगा और मैंने सोचा कि यार नहीं, सनातन जो है सबसे अच्छा है, सनातन सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पुराना है। और सनातन में जो चीज़ें हैं, मैंने ठाकुर जी के जो चमत्कार देखे हैं, मैं देखो चमत्कार कहते हैं शेयर नहीं करना चाहिए, तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं वो शायद मुझे उधर नहीं दिखाई दी और इधर मुझे ये दिखाई दिया कि ये है। इन्होंने पूरा अपना वो दिया मुझे कि मैं हूँ, मतलब एक होता है ना कि मेरा भी पहले ऐसी था जैसे सारे मुस्लिमों का था कि ये सब तो शैतान होती है, मूर्ति पूजना ये वो, पर मैंने जो चीज़ें देखी है ना अपनी आंखों से, महसूस किया कुछ? महसूस मैंने देखा है कई ऐसे चमत्कार जो मैं बता भी नहीं सकता अपने शब्दों में, वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो बताते हैं कि अच्छा, ठाकुर जी हैं। घर वापसी कर। हाँ, वो कहते हैं कि तू इधर ही आ जा। ठीक है, आपके जो बांके बिहार की मूर्ति है उसका आकार काफी बड़ा है। देखिए मूर्ति नहीं बोलेंगे, ये मेरे लिए मेरे सर्वे प्रिय है। मूर्ति तो हम नहीं बोल सकते, मूर्ति वो होती है जो बेजान होती है। तो हम इनको क्या बोले? ये हमारे बाके बिहारी हैं। तो आपके जो बांके बिहारी है वो काफी बड़े आकार के आप लाए हो, चौकी भी काफी बड़ी है, तो ये तो जब आप पैदल यात्रा करोगे तो थोड़ा छोटी लाते जो आसान रहती है आपके लिए यात्रा करने के लिए। आपको जल भी लेके जाना, इतना बड़ा आप लेके जाओगे, संभालने भी है, गिरे ना। नहीं, मैं तो वो खुद हल्के हो जाएंगे, अगर उन्हें मुझसे उठवाना होगा तो खुद हल्के हो जाएंगे। अभी मैं फ्लाइट वगैरह में सब जगह ले जाता हूँ, कभी कोई दिक्कत होती नहीं। जब आप फ्लाइट वगैरह में ले जाते हो चेकिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, मैंने चेकिंग अभी मेरे बीच में मेरे कहीं जाना था, किसी भक्त ने मुझे बुलाया हुआ था, तो वहाँ मैं गया हुआ था, तो वहाँ चेकिंग के लिए मेरे पीछे पड़ गए वो लोग, तो कह रहे हैं कि वो एक डब्बा दे रहे थे और कहते कि इसके अंदर डाल दो, है? बंद करके ले जाओ। हाँ मतलब इसके अंदर डाल के और ये अंदर भेज दो। तो मैंने कहा भैया आपको मैं पूरे एक एक कपड़े उतार के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे चेक कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उसके अंदर नहीं डालूंगा। नहीं कह रहे ऐसे कैसे नहीं डालोगे? मैंने कहा भैया एक काम करो, आप अपना एक बच्चा लेकर आओ और इसके अंदर डाल के दिखा दो, मैं मशीन में डाल दूँ। पर ना करते करते फिर वो माना, उसने फिर ऐसे ही जाने दिया और पूरे मतलब ऐसे चेक उन्होंने करा। मैं कहा ठीक है। आपके लिए बच्चा, माँ बाप सब यही है? सब कुछ यहीं अभी तक इन्होंने संभाला। कैंसर के टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अब भी प्रॉब्लम है, कितने पैसे खर्च होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब किसने देखा? इन्होंने देखा। कैंसर के टाइम पे भी जब आप कैंसर हुए तो आपके जो घर वाले थे पहले, उनको पता लगा था आपकी बीमारी के बारे में? उन्होंने कोई आने की मदद करने की कोशिश की आपकी? उनका फ़ोन आया कि देख अब भी वक्त है, अल्लाह का जो कहर है वो तेरे ऊपर बरस रहा है, तू अब भी घर वापस आ जा, हम सब कुछ तेरा करवा देंगे, ठीक करा देंगे, फिर से तू अल्लाह का वो आ जा। तो मुझे ये चीज़ लगा कि अगर एक बार आके कहते हैं ना कि तुम मुझसे मिल या हम तुझसे मिलना चाहें तो वो अलग की बात है। अगर इस तरह की बातें करेंगे, तुझे अल्लाह सज़ा दे रहा है, तू अभी आ जा, तो ये मैं कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का सज़ा ही देखा। और श्री जी पे मुझे भरोसा था कि वो मेहर ज़रूर करेगी। तो आप पे मेहर हुई फिर? हुई, मैं आज खड़ा हूँ। तब आप कभी वहाँ वापस नहीं जाओगे, आपने फाइनल कर दिया? नहीं, जब एक बार छोड़ दिया तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या, जो कृष्ण से प्रेम करता है ना, मीराबाई जी को देख लो, पूरा राजपाट छोड़ के निकल गए। जो कृष्ण से प्रेम करता है ना, वो उसको फिर और कोई नहीं भाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम अगर आप कोई मैसेज देना चाहे आप सभी भोलों के लिए सनातन के बारे में? सभी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई अगर तुम्हारी कावड़ किसी से खंडित हो जाती है और या किसी को मतलब क्या बोलते हैं कि लग जा रही है किसी से, उसकी गाड़ी तोड़ फोड़ मत करो। ये सोचो कि भोले बाबा शायद वो कावड़ अपना ही ना रहे हो। किसी के होटल को मत तोड़ो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हमारे सनातन धर्म की एक अलग तरीके से इमेज बनाती है जो हम लोग सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हो सकता है कि भगवान ना चाहता, अब हमारे साथ ही कुछ होता है ना कि जैसे कुछ गलत हो गया या किसी ने कुछ गलत, हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान को ये पूजा हमारी स्वीकार नहीं कर रहा, ये भगवान को नहीं चाहिए होगा। परमात्मा भी कोई चीज़ है, उसके बदले तो किसी की कावड़ खंडित नहीं हो सकती। वो जिसको चाहेगा लेकर आने के लिए तो वो कहीं से भी ले आएगा। और वो चीज़ें मुझे लगा किसी की गाड़ी और मत तोड़ो, उसकी पता नहीं कैसे उसने कमाया हो, क्या पता किसी मालिक की हो, क्या हो, रो रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब चीज़ें देखे। तो ऐसा ना करें और यूं ही भाई जैसे भोले बाबा की भक्ति कर रहे हैं वैसे करते रहें। इतने भारी भारी कावड़ लाना भी सबके बस की नहीं है और लोगों से भी मैं कहूँगा कि देखभाल के थोड़ा चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो, ये हम माँ गंगा और भोले बाबा से कामना करते हैं। तो दोस्तों आपने देखे ये भोले हमारे साथ थे और इनका जो जन्म हुआ था वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके जीवन के जो प्रारंभिक साल थे वो भी मुस्लिम परिवार में गुजरे, लेकिन अब ये कट्टर रूप से सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। हरिद्वार जल लेने आए हैं, अभी भी इनको लीवर में कैंसर की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद ये हरिद्वार आए और पैदल गंगा जल लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको इनका भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ पे ये आप इनकी भक्ति देख सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।